गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से। अगर ह्यूमन बीइंग में हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट थिंग, इट इज ह्यूमन बीइंग शोज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज इट इज होलोजोइक एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। ठीक है, मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग में हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो पहली चीज क्या है कि ह्यूमन बीइंग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। यानी कि ऐसे तरीके का न्यूट्रिशन है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होगा। इसी तरीके से हम लोग होलोजोइक की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism engulf its food as a whole and then it gets digested with the help of certain enzymes and chemical in its body itself। यानी कि होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन ऐसे तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनगल्फ करता है, पूरे तरीके से निगल लेता है, और जहां इसकी बॉडी के अंदर ही क्या होता है उसको डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से, सर्टेन केमिकल की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, और थर्ड टाइप का क्या है, ओमनीवोर्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग में का नेचर क्या है, ओमनीवोरस न्यूट्रिशन शो करता है। यानी कि वो वेज एंड नॉन वेज दोनों तरीके के फूड आइटम्स इंटेक कर सकता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग सेकेंड थिंग बात करें तो नेक्स्ट थिंग क्या है हम लोग का यहाँ पर, अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को एज अ होल लेते हैं तो सबसे पहला टर्म यहां पर आएगा आपका डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। ठीक, ये एक तरीके का ब्रेकडाउन होता है फूड सब्सटेंसेस का जहां पे लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस। Then second thing, complex substances break down into simpler one. Then third thing, यहां पे हम लोग बात करते हैं insoluble substances changes into soluble ones। ठीक, यानी कि डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, breakdown of large complex and insoluble food molecules into smaller, simpler and soluble food complexes so that it can get absorbed by our blood। यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता है, फूड के जो भी हम फूड इनगल्फ करते हैं उनमें जो भी लार्ज सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे उनको स्मॉलर वंस में, इसी तरीके से जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उस फूड के अंदर उनको सिंपलेस्ट वन में, और जो भी हमारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे उनको क्या किया जाएगा, सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और इस कन्वर्जन का मेन पर्पस क्या होता है कि फूड क्या हो सके, हमारे ब्लड प्लाज्मा के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके। ठीक, अब ब्लड प्लाज्मा में फूड का एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, बिकॉज हम लोग फूड इनटेक क्यों करते हैं, फूड इनटेक करने का मेन पर्पस होता है हमारा एनर्जी लेना। ठीक है, और एनर्जी हमें तभी मिलेगी जबकि फूड क्या हो, हमारी ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो, इसके थ्रू हमारी सेल्स को मिले जिससे कि हमारी बॉडी को क्या हो सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, ह्यूमन बीइंग में हमने क्या बात करी, न्यूट्रिशन होता है 3 तरीके का होता है, हेटरोट्रोपिक, होलोजोइक एंड ओमनीवोर्स टाइप का। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने नेक्स्ट चीज देखा कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन विच कॉम्प्लेक्स, लार्ज एंड insoluble substances converted into simpler, small and soluble substances। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग क्या है, जो भी ये हम कह रहे हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, उन ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम फॉर्म होता है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखें तो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक, देन एलिमेंट्री कैनाल्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या सब डिवाइड कर सकते हैं. एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होगा आपका माउथ, देन नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका बकल कैविटी. बकल कैविटी को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में. दीज 4 पार्ट्स आर टीथ, टंग, पैलेट एंड लास्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होगा, माउथ, बकल कैविटी, देन नेक्स्ट रीजन आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद आएगा आपका स्टमक, सॉरी उससे पहले आएगा ओइसोफेगस. ओइसोफेगस के बाद नेक्स्ट रीजन है स्टमक. स्टमक के बाद नेक्स्ट लेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को भी फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है. ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लास्ट वन इज इलियम. ठीक है, देन फर्दर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. स्पेस नहीं है तो हम लोग इसको ऊपर कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट होगा इसका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कि फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं बेटा. जिसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कोलन, सीकम एंड लास्ट वन इज रेक्टम. और लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा यही एलिमेंट्री कैनाल में एनस. ठीक, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स का जो फर्दर सब डिवीजन हमने किया था 2 पार्ट्स में किया था. एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी है आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो एलिमेंट्री कैनाल के इतने फर्दर सब डिवीजन्स हो सकते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मेनली 4 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आएंगी जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगी. अगर ग्लैंड्स की हम लोग बात करें तो ग्लैंड्स क्या होती हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिक्रीटरी इन नेचर. ऐसी सेल्स का ग्रुप होती हैं जो कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट कर सकती हैं. और यहाँ पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी बेसिकली वो क्या सिक्रीट करेंगी, कुछ सर्टेन एंजाइम सिक्रीट करेंगी, जो कि एंजाइम्स क्या करेंगे, आपको फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने में मदद करेंगे. ठीक, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली तो है सलाइवरी, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी बकल कैविटी में भी मेंशन कर चुके हैं, बिकॉज ये बकल कैविटी के अंडर ही आती है, बकल कैविटी का ही पार्ट है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका लीवर. नेक्स्ट है फिर आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में गॉल ब्लैडर, और लास्ट वन क्या हो जाएगी यहां पर पैनक्रियास. ठीक है, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं. हर पार्ट को हमें क्या है डिटेल में यहां पर कवर करना है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट से. हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमने क्या लिया था, पहले तो एलिमेंट्री कैनाल जान लें क्या है. एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस. मतलब कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि क्या है माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंडेड रहता है. अगर हम ह्यूमन बीइंग की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इट अबाउट 9 मीटर
और अगर हम फीट में मेंशन करते हैं तो लगभग 30 फीट इसकी लेंथ होती है। ठीक है, सॉरी बेटा, 30 फीट इसकी लेंथ होती है। ठीक, अब एलिमेंट्री कैनाल सिंपली क्या लिया, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से लेके एनस तक हमारे फैला हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहला पोर्शन क्या है इसका, माउथ। ठीक, माउथ में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इट इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ आवर बॉडी। एंटीरियर ओपनिंग का मतलब है कि आउटसाइड की जो ओपनिंग है, जो एक देखिए लास्ट ईयर में 9th में हम लोगों ने 2 टर्म्स पढ़े थे ह्यूमन बॉडी या बाकी एनिमल्स को के रिगार्डिंग। एक एंटीरियर लिया था, एक पोस्टीरियर लिया था। ठीक, एंटीरियर का मतलब है जो कि स्टमक साइड प्रेजेंट हो, और पोस्टीरियर का मतलब है जो हमारी बैकबोन साइड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं हम लोग बात करें कि माउथ क्या है, तो इट इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स इन इंजेशन और इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, एंड इट इज गार्डेड बाय 2 मूवेबल लिप्स, यानी कि माउथ हमारा क्या है, हमारी बॉडी की एंटीरियर ओपनिंग है। सेकेंड थिंग क्या है, हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ या इनटेक ऑफ फूड। थर्ड थिंग क्या है कि गार्डेड बाय 2 मूवेबल लिप्स। तो उसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन रही है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर सेकेंड पार्ट हम लोगों ने यहां पर क्या लिया था, दैट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी। ठीक, इट इज एक्चुअली अ स्पेस विच इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर अवर माउथ, यानी कि जो हमारी ओपनिंग है, ये वाला जो रीजन है हमारा माउथ वाला, इसके जस्ट बाद का ये हिस्सा जो हम लेते हैं, जहां पे फूड हम इनटेक करने के बाद फूड एक्चुअली जहां पर हमारा जाएगा, वो रीजन क्या कहलाएगा, बकल कैविटी। ठीक है, और बकल कैविटी में हमने सबसे फर्स्ट पार्ट क्या लिया था, दैट इज टीथ। ठीक, फिर टीथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमारे पास नहीं है, बिकॉज हमारे कोर्स में इतना ज़्यादा है नहीं, बट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ह्यूमन टीथ क्या होते हैं, 4 टाइप के होंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड लास्ट वन आर मोलर। ठीक, इंसिजर की बात करें तो बेसिकली जो हमारे आगे के टीथ होते हैं विच हेल्प्स इन कटिंग एंड बाइटिंग, मतलब कि जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं जो कि बेसिकली किस फंक्शन में हेल्प करते हैं, फूड की कटिंग एंड बाइटिंग में मदद करते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंसिजर। फ्रंट के जो टीथ होते हैं वही कहलाते हैं आपके इंसिजर, और ये एक्चुअली वेल डेवलप्ड आपके पाए जाएंगे हर्बीवोर्स में। ठीक है, हर्बीवोर्स यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें ये ज्यादा डेवलप पाए जाएंगे, बिकॉज वो क्या है, अपने जो फूड है उसको इनटेक करने का उनका प्रोसीजर क्या होता है, कटिंग एंड बाइटिंग होता है। नेक्स्ट है फिर कैनाइन। तो कैनाइन में तो नो डाउट वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हमारा कार्निवोर्स से। ठीक है, ये हमारे इंसीजर के बाद नेक्स्ट वाले टीथ होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड कहाँ पाए जाएंगे, कार्निवोर्स से। ठीक, अगर हम लोग इसको याद रखने के बेसिस पे देखें तो कार्टून्स देखते होंगे, बनीज वगैरह, बनी कभी भी बनाया जाता है तो उसके फेस में क्या है, समवेयर हियर टीथ दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, आपके इंसीजर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें कैनाइन्स, तो कैनाइन्स को भी आप देख सकते हैं कार्निवोर्स में वेल डेवलप्ड है। कोई भी कार्निवोर्स एनिमल अगर आपको याद हो, जैसे डॉग्स सबके घर में यूजुअली होंगे, तो उनके अगर देखिए माउथ अगर वो क्लोज भी करते हैं तो उनके साइड टीथ इन जनरल दिखाई देते रहते हैं, तो वही क्या होते हैं उनके कैनाइन।
और इट हेल्प्स इन एक्चुअली टीयरिंग, ठीक है, चीर फाड़ करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है फिर प्रीमोलर, ये हेल्प करेंगे फूड को फर्दर क्रशिंग एंड ग्रिंडिंग में या ग्राइंडिंग में, ठीक है, यानी कि फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना और फिर उसका प्रॉपर पेस्ट बनाने में मदद करते हैं। और जो लास्ट वाले होते हैं मोलर्स हमारे, वो एक्चुअली बेसिकली ग्राइंडिंग टीथ्स होते हैं, यानी कि जो भी फूड होगा उसका प्रॉपर एकदम अच्छे से उसको पेस्ट फॉर्म करने में मदद करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट बात करें तो उसकी बात कर रहे थे टीथ की, तो टीथ में ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, सॉरी बेटा, ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं 2123/2123, ठीक, जिसमें से ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका हाफ ऑफ अपर जॉ, ठीक, ये रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ लोअर जॉ, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये वाला हमारा क्या कहते हैं फ्रंट टीथ की बात करें डेंटल फॉर्मूला में, तो अच्छा और थोड़ा सा और मेंशन कर लें, ये जो 2 काउंटिंग होती है वो होती है इंसिजर्स की, 1 होती है आपकी कैनाइन्स की, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 रिप्रेजेंट्स प्रीमोलर एंड 3 रिप्रेजेंट्स हियर मोलर टीथ, ठीक। अगर हम इनकी बात करें तो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर ये ह्यूमन का पूरा जॉ है तो ये जो हमने अपर ये काउंटिंग लिखी है ये क्या है हमारी 2 टीथ इंसिजर जो होते हैं, यानी ये एंड ये क्या हो गए आपके हाफ ऑफ अपर जॉ, मतलब हमारे अपर जॉ के भी आधे वाले पोर्शन में इंसिजर्स 2 प्रेजेंट होंगे, देन 1 क्या हो जाएगा कैनाइन, देन फर्दर 2 प्रीमोलर्स एंड देन जो भी है आपके 3 मोलर्स, ठीक। तो ये क्या है, ये काउंटिंग हमारी सिर्फ पहले ये दिखा रही है अपर जॉ, इसी तरीके से ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा रहा है लोअर जॉ। तो अगर इसको पूरा काउंट करिए तो कितना आएगा 2 + 1 + 2 + 3, इट मीन्स कि ये कितना हो जा रहा है 8, ठीक। 8 यहाँ हो गए आपके, 8 यहाँ, यानी कि अपर जॉ में क्या हो जाएंगे 8 × 2 16। इसी तरीके से हम लोग लोअर जॉ की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 8 × 2 16, ठीक। तो इस तरीके से हमारा डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी फर्दर अगर हम लोग बात करें तो टीथ का डाइजेशन में क्या रोल होता है, तो इट हेल्प्स इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट रीजन फिर यहां पर क्या आता है टंग, ठीक। टंग की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इट हेल्प्स इन स्पीकिंग ऑल्सो, बट स्पीकिंग का डाइजेशन से कोई रोल नहीं है तो उस फंक्शन को हम एलिमिनेट करें। बाकी चीजें देखते हैं तो इसका रोल क्या होता है, इट हेल्प्स इन सॉलोइंग ऑफ फूड। फर्स्ट थिंग टीथ क्या है हमारी फूड को सॉलो करने, टंग क्या है हमारी फूड को सॉलो करने में मदद करेगी। इसके अलावा सेकेंड रोल की बात करें तो इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू फूड, मतलब कि हमारे खाने में सलाइवा को मिक्स करने में ये मदद करेगी। प्रॉपरली जो भी फूड में मिक्सिंग होती है सलाइवा की, वहां पे ये हेल्प करेगी, ठीक है। फिर सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फिर बकल कैविटी का नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या लिया था, टंग के बाद लिया था नेक्स्ट पैलेट, ठीक। पैलेट एक्चुअली क्या है, ये हमारा जो तालू वाला भाग होता है, यानी इट इज द रूफ ऑफ बकल कैविटी। इस वाले हिस्से में ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका रूफ के तरीके से काम करता है। और अच्छा यहाँ पे एक चीज भूल गई मैं, टेस्ट बड भी हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। अब टेस्ट बर्ड को फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे सॉल्टी कहाँ पे सोर, ये आप लोग प्रॉपरली जानते हैं, पहले भी हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फिर फर्दर क्या है, पैलेट की बात करें तो पैलेट क्या है हमारा, ये इट इज रूफ ऑफ बकल कैविटी। ठीक, बकल कैविटी का ये रूफ होगा, पहली चीज। नेक्स्ट थिंग क्या है, सम टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट, यहां पर कुछ टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, मतलब कि टंग का क्या रोल हो गया आपका, फूड को सॉलो करने में मदद कर रही है, सलाइवा की मिक्सिंग में मदद कर रही है। फर्दर इसके अलावा क्या है, यहाँ पर कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, फूड का टेस्ट हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। सेम इसी तरीके से अगर पैलेट की बात करें तो पैलेट क्या है, हमारा बकल कैविटी का रूफ वाला रीजन होता है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं। यही वजह है कि हम लोग कई बार जो टेस्टी फूड होता है उसको पैलेटेबल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट फिर फर्दर हम लोगों ने 4 पार्ट किए थे बकल कैविटी के। पहला था हमारा क्या, टीथ, देन टंग, देन पैलेट, ये चीजें हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड वाला रीजन। ठीक है, फोर्थ पोर्शन जो बकल कैविटी के अंदर लिया था वो क्या हो जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि हमारे जो बकल कैविटी वाला हिस्सा है वहां पर क्या होंगी, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि कुछ सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि क्या करती हैं, सलाइवा के सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो इनका रोल क्या हो जाएगा, सलाइवा सिक्रीशन। ठीक, और सलाइवा का एक्चुअली रोल क्या होता है आपका, चलिए इसको नेक्स्ट पेज की करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स सलाइवा, और अगर सलाइवा की हम बात करें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है बेटा, इसको हम अनदर नेम भी देते हैं, दैट इज साइलेन। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा करती हैं, और सलाइवा के अंदर क्या है हमारा, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होगा। अब इस एंजाइम का पर्टिकुलर रोल क्या है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, और वी कैन से ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, मतलब हमने जो भी, अगर हम लोग क्या कहते हैं, फूड के कंपोनेंट्स की बात करें, लास्ट ईयर की बहुत सारी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि फूड में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होगा आपका, उसके बाद प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, प्रोटीन के डाइजेशन की और फैट के। तो अब सबसे पहला एलिमेंट या कंपोनेंट जो फूड का है, कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या किया जा रहा है, हमारे माउथ वाले रीजन में सलाइवरी ग्लैंड की मदद से या सलाइवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम की मदद से फर्दर ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ठीक, अगर आप इस सलाइवरी एमाइलेज की फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर वन। ठीक, मतलब जो भी हमने खाना खाया है उसमें अगर हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसको थोड़े से सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, अगर हम इसको एक्सप्रेशन वाइज देखना चाहें तो सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं माना जाता है स्टार्च, और स्टार्च का ब्रेकडाउन ये डायरेक्टली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं कर सकता है यहाँ, बट जो भी कंपैरेटिवली सिंपलर वन होते हैं वहां उसमें कन्वर्ट करता है आपका सलाइवरी एमाइलेज। ठीक, मतलब ये हमारा फूड है, फूड में प्रेजेंट स्टार्च जो भी होगा उसके ऊपर सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम एक्टिविटी करेगा, जिसके कारण क्या होगा, स्टार्च ब्रेक डाउन होके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक, तो ये क्या है, अगर हमसे कहीं पर पूछा जाए कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट्स इन बकल कैविटी इटसेल्फ। अगर बकल कैविटी आपकी बुक में नहीं लिखा होगा तो आपकी बुक में शट डाउन गिवन होगा माउथ। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के। हम लोगों ने बात की माउथ की, सेकेंड रीजन बात की आपका बकल कैविटी की। अब नेक्स्ट रीजन क्या है आपका, फेरिंक्स। ठीक, फेरिंक्स एक्चुअली कोई ऑर्गन नहीं है, बट इट इज अ रीजन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक तरीके की लोकेशन या एरिया होती है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, बट सिंपली अभी तक जितना पोर्शन पढ़ा है उसके लिए देख लें तो ये लीजिएगा माउथ, देन ये हिस्सा हो जाएगा बकल कैविटी, इसके अंदर अगर दिखाना चाहें तो टीथ, सलाइवरी ग्लैंड यहीं कहीं पे हो जाएगी। फर्दर हम लोग ये रीजन कहलाता है आपका फूड पाइप। लेकिन फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है बेटा, यहां पर एक ये मतलब हमारे बकल कैविटी में खाना आया, उसके बाद जब ये हम निगलने लगते हैं तो यहाँ पर हमारे दो पाइप्स प्रेजेंट हैं। अगर हम आगे की तरफ इन जनरल बात करें तो वो होती है हमारी विंड पाइप। ठीक, जिसकी ओपनिंग क्या कहलाती है आपकी, ग्लॉटिस। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि दूसरी वाली पाइप क्या है, फूड पाइप, जिसमें जो भी हम फूड इनटेक करेंगे वो माउथ के बाद बकल कैविटी के बाद क्या है, इस वाले पाइप रीजन में आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे फूड पाइप। तो जो फूड पाइप होता है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको एक्चुअली बोला जाता है गलेट। ठीक, ये जो हिस्सा है जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप की ओपनिंग होती है, यही क्या कहलाता है हमारा फेरिंक्स रीजन। ठीक, फेरिंक्स रीजन में ये ओपनिंग तो प्रेजेंट ही होती है। इसके अलावा हम जानते हैं एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से हैंगिंग होता है। यहाँ पर माउथ में देखिए, या कार्टून देखते होंगे तो कार्टून में जब स्क्रीम करता है कोई कार्टून तो हैंगिंग वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ इस तरीके का, है ना। तो ये रीजन क्या हो जाता है हमारा, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दैट इज इपीग्लॉटिस। ठीक, इपीग्लॉटिस या इसको दूसरा नाम भी देते हैं अल्वा, यूवुला भी कहते हैं। ठीक है, तो इपीग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या है, इट कवर्स विंड पाइप एट द टाइम ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड या इनगल्फिंग ऑफ फूड। जब हम लोग खाना निगलते हैं तो उस समय वो खाना हमारा क्या है, विंड पाइप में ना चला जाए, यानी कि एयर रेस्पिरेटरी वाली पाइप में ना चला जाए। इसके लिए क्या होता है, फूड पाइप के ऊपर ये जो मस्कुलर कवरिंग है वो कवर बनाती है। ठीक, और जिस एरिया में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि फूड पाइप की ओपनिंग, विंड पाइप की ओपनिंग प्लस इसके ऊपर जो मस्कुलर कवरिंग बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो, ये जहां पर भी प्रेजेंट होते हैं वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, फेरिंक्स रीजन। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे आपका अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी, फेरिंक्स रीजन तक पहुंचे थे। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज ओएसोफेगस। ठीक, या जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फूड पाइप भी इन जनरल हम लोग इसको नाम देते हैं। ठीक है, ये इट इज अ स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब, एक स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब होती है विच हेल्प्स इन पासिंग फूड डाउन फ्रॉम फेरिंक्स रीजन टू, या कह सकते हैं बकल कैविटी टू स्टमक रीजन। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों ने रीजन ड्रॉ किया था, ये ले लें, ये मान लें कि हमारा फेरिंक्स रीजन है, उसके बाद ये वाला हिस्सा क्या हो गया, फूड पाइप हो जाएगा। यहां कहीं पे क्या प्रेजेंट होगा हमारा
स्टमक प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फूड को क्या है, स्टमक तक पहुंचाने के लिए जो स्ट्रेट पाइप प्रेजेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओएसोफेगस। ओएसोफेगस या इसी को कह सकते हैं फूड पाइप, ठीक। फर्दर अगर एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम उसका, चलिए इसको बाद में बात करते हैं। देन ओएसोफेगस क्या हो गया, हमारा फूड पाइप, ठीक। फूड पाइप क्या होगा, एक मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा विच हेल्प्स इन कन्वेइंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक रीजन। फर्दर यहां पर एक मूवमेंट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होता है, दैट इज टर्म्ड एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्लोज कर दीजिए सर। ठीक, ओएसोफेगस में हम लोग क्या बात कर रहे थे, मूवमेंट की बात कर रहे थे कि हमारा जो फूड पाइप प्रेजेंट होंगी उसमें क्या होंगी, आपकी एक मस्कुलर मूवमेंट प्रेजेंट होता है। उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इट इज contraction and relaxation of muscles of food pipe, ठीक है। यानी कि अगर हम फूड पाइप के अंदर देखें तो जो फूड का मूवमेंट है वो ये आपका फेरिंक्स रीजन से स्टमक तक होने के लिए क्या होता है, हमारी फूड पाइप में कहीं पर भी बेटा कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, कोई केमिकल सिक्रीट नहीं होता है। जो भी केमिकल्स ऑलरेडी फूड के साथ अगर सलाइवा मिक्स है तो उसका सलाइवरी एमाइलेज वाला कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी केमिकल या एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। बट यहाँ पर एक क्या होता है, मूवमेंट प्रेजेंट होता है। उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कभी कभी हमसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका कहाँ प्रेजेंट है, फूड पाइप के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट रीजन की अब अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, फूड पाइप के बाद नेक्स्ट रीजन आता है हमारा स्टमक, या इसको बोलते हो एब्डोमेन, ठीक। तो एब्डोमेन रीजन में ही क्या होगी, हमारी फूड पाइप की ओपनिंग रहेगी, ठीक। अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो इट इज जे शेप्ड बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक। यानी स्टमक हमारा क्या है, जे शेप्ड बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, जहां पर एक्चुअली क्या होता है, हमारे फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। यानी कि पूरे तरीके से तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, बट इट गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड हियर, ठीक है। और इस डाइजेशन के लिए या पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, गैस्ट्रिक जूसेस विच आर सिक्रेटेड बाय इनर वॉल ऑफ अवर स्टमक, ठीक। गैस्ट्रिक जूसेस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला हो जाएगा HCl, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका पेप्सिन, ठीक। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज म्यूकस, ठीक। यानी स्टमक क्या है हमारा, स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रीट विच हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ आवर फूड। हमारे फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करने में इन तीनों सब्सटेंसेस या इन तीनों जूसेस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको भी इरेज ही कर दिया जाए, ठीक। गैस्ट्रिक जूसेस ले रहे थे, सबसे पहला क्या लिया था, HCl। जानते हैं हम लोग कि ये नेचर में एसिडिक होगा, एक तरीके का एसिड होता है विच इज सिक्रेटेड बाय आवर स्टमक। इट हेल्प्स इन किलिंग ऑफ
जर्म्स। अगर हमारे खाने में किसी भी तरीके के स्मॉल पोटेंशियल वाले बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह प्रेजेंट हैं जो कि हमारी बॉडी जिनसे फाइट करने में कैपेबल है, तो वो क्या है, HCl की मदद से किल हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट थिंग, इट चेंजेस मीडियम ऑफ फूड टू एसिडिक। ठीक, मतलब HCl क्या करता है, जो फूड का मीडियम होता है उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है। क्यों कन्वर्ट करता है? फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। अब देखिए, पेप्सिन टर्म हम लोगों ने गैस्ट्रिक जूस में ही मेंशन किया था कि सेकेंड टर्म क्या होता है, पेप्सिन। तो जैसे कि हम जानते हैं पेप्सिन एक्चुअली क्या होता है, एक एंजाइम होता है, और हम जानते हैं कि कोई भी तरीके का केमिकल हो अगर उसको फंक्शन करना है तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक पर्टिकुलर पीएच, पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको चाहिए होगा। इसी तरीके से पेप्सिन एंजाइम क्या है, हमेशा एसिडिक मीडियम में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो HCl क्या करेगा, मीडियम का कन्वर्जन कर देता है एसिडिक में, जिससे क्या हो सके, पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो सके। और पेप्सिन का अगर हम रोल कहेंगे तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, सबसे पहले माउथ में क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। इसी तरीके से अगर हम प्रोटीन डाइजेशन की बात करें तो प्रोटीन डाइजेशन क्या हो रहा है आपका, गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से स्टमक रीजन में सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद लास्ट हमने क्या लिखा था इसी में, म्यूकस। ठीक, म्यूकस का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। क्योंकि HCl क्या है, एक तरीके का एसिड है, तो इसकी जो एसिडिक एक्टिविटी है उससे स्टमक की जो हमारी इनर लाइन है वो क्या हो, डैमेज नहीं हो जाए। इसके लिए क्या होगा, म्यूकस नाम का लिक्विड या सब्सटेंस यहाँ से फ्लूइड सिक्रीट होता है, जिससे कि क्या हो सके, कोरोसिव एक्शन जो होता है HCl का उससे प्रोटेक्ट करने में वो मदद कर सके। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आ रही है कोरोजन की। ठीक है, तो कोरोजन एक्चुअली क्या होगा, अपर सरफेस किसी चीज की धीरे धीरे डिटोरिएट होना या खराब होना किसी रीजन से, वो क्या कहलाता है, हमारा कोरोजन। और यहाँ पे हम डिटोरिएशन किसकी कर रहे हैं, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसके डिटोरिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अगर हम लोग स्टमक के फंक्शन की बात करें तो एक्चुअली इट हेल्प्स इन पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग गैस्ट्रिक जूसेस टू फूड, उसके अलावा इट स्टोर्स फूड अंटिल इट गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड, सॉरी अंटिल इट गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। ठीक है, तो इतनी वो है हमारी। और एक बार हम लोग क्या ले लें, इसका डायग्राम जितना भी हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लें। लेंथ बेटा इस हिसाब से नहीं होगी, मैंने डायग्राम कंप्लीट करने के पर्पज से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर, दिस वन इज माउथ,
दिस रीजन इज बकल कैविटी। नेक्स्ट रीजन हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला रीजन कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये रीजन कहलाएगा ओएसोफेगस। ठीक, ओएसोफेगस या इसको कह सकते हैं आप लोग फूड पाइप। देन स्टमक। स्टमक के बाद हम लोगों ने क्या लिखा था, पैनक्रियाज। इधर पे ये वाले साइड पे रहेगा लीवर। ठीक, देन ये शो करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन।